जय मसीह की दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि बाइबल आखिर किस चीज को खाने से मना करती है और हमें किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। सच बात तो ये है कि आज खाने पीने के विषय में चर्चा होती रहती है और हमारे लिए यह विषय बहुत जरूरी भी है। क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस विषय में आज देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो गैर यहूदी है, अर्थात अन्य जाति। हम इस बात को जानते हैं, पुराने नियम में यहूदियों को परमेश्वर ने अशुद्ध और शुद्ध करके पशुओं को 2 भागों में बांट कर दिया था और साथ ही कुछ ऐसे नियम दिए थे जो यहूदियों को मानना जरूरी था, ताकि यहूदी लोग अन्य जातियों की तरह न हो, बल्कि जो खाने के लिए ठीक है और जो नहीं खाना चाहिए इसको समझ सके। लेकिन व्यवस्थापकों ने उसी के साथ साथ ऐसे कठोर नियम भी जोड़े थे जिसका पालन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसी प्रकार कुछ यहूदी नए नियम में भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर ही रहे थे, उन्हें खतना करने और कठोर नियम थोप रहे थे। प्रेरितों के काम 15:10 में पतरस इसी विषय में कहता है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा बोझ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सकते थे और न हम उठा सकते हैं। परंतु जब मसीह यीशु पृथ्वी पर आए तो प्रभु के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने उन नियमों को जो व्यवस्थापकों ने बनाए थे उससे बढ़कर आत्मा के विषय में सिखाया कि किस प्रकार मनुष्य खुद को शुद्ध रख सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु के चेले ने नए नियम में कुछ ऐसे निर्देश दिए जो कि अन्य जाति जो प्रभु में आ रहे थे उनको जानना जरूरी था कि आखिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को किस किस प्रकार के भोजन वस्तु को लेने से अपने आप को दूर रखना चाहिए और किन चीजों से खुद को बचाना चाहिए। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, बहुत सारे अन्य जातियों में से लोग प्रभु के पास आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि अन्य जाति पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करे, जैसे खतना इत्यादि। लेकिन यह प्रेरितों के लिए चिंता का विषय था, जिस कारण से उन्होंने प्राचीनों के साथ बैठकर चर्चा की। इसका विवरण आपको प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय में मिलेगा। जब वह इस विषय में चिंतन कर रहे थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको समझ आया कि उन्हें जो प्रभु में आ रहे हैं, जो अन्य जाति में से है, उनको किन चीजों से दूर रहना जरूरी है। और चेले भी इस बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा उद्धार व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू बहाने से हुआ है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरित ने कहा, प्रेरितों के काम 15:19 और 20 में, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। और इसी बात को प्रेरितों और प्राचीनों ने अन्य जाति की कलीसिया को, जो अंताकिया, सीरिया और किलिकिया में रहते थे, पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा है कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। तो दोस्तों, आज जरूरत है कि यही पत्र को हम अन्य जातियों ने जो प्रभु पर भरोसा किया है गौर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 चीजों से दूर रहने के लिए कहा है। पहला, मूर्तियों की अशुद्धता से, जिसका मतलब है मूर्तियों के साथ हमारा कोई भी संबंध न हो, मूर्ति के सामने चढ़ाया गया भोजन इत्यादि। दूसरा, व्यभिचार। व्यभिचार अपनी पत्नी को छोड़कर किसी औरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो भी व्यभिचार कर चुका है, अतः हम व्यभिचार से बचे रहना चाहिए। तीसरा, गला घोंटे हुओं का मांस। यदि कोई पशु अपनी मृत्यु से मरे या गला दबाकर मारा जाए, जिसका मतलब है अगर मृत्यु से पहले उस पशु का लहू गर्दन के द्वारा न निकले तो उसे खाना उचित नहीं है, अतः हमें ऐसे मांस से दूर रहना चाहिए। चौथा, लहू, जिसका मतलब है कि हम लहू नहीं खा सकते है, चाहे वो कच्चा हो या फिर पका हुआ, क्योंकि खुदा ने कहा है हर एक प्राणियों का प्राण उसके लहू में है, इसीलिए मांस लहू के साथ न खाएं। यदि आप इन 4 बातों को देखते हैं तो ये 4 बातें पुराने नियम से ही मानी जाती थीं।
अब सवाल यह था कि जब हमारा उद्धार पुराने नियम के अनुसार नहीं बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, तो चेलों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह स्पष्ट हुआ कि पुराने नियम की व्यवस्था के केवल ये 4 बातें हैं जिसमें आज हर एक विश्वासी को मानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज आप जान गए होंगे कि आखिर हमें किन चीजों को ग्रहण करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ट्रू गॉड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु आपके साथ रहे। हम फिर दोबारा मिलेंगे। जय मसीह की।